Hello dear students, welcome to दक्षिणाई क्लासरूम. Myself सूर्य प्रकाश रंगी, your physical chemistry teacher. तो बच्चों लास्ट हमने गैसेस स्टेट का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था. वहां पर आपको बताया था डिफरेंट गैसेस लॉ हमने डिस्कस किए थे. बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-ल्यूजेक लॉ एंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. तो नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं. कुछ बच्चों के हमें बार-बार मैसेज आ रहे हैं क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम कैलकुलेशन कैसे करें, बहुत कैलकुलेशन बहुत मुश्किल जा रहा है या बहुत सारा हमें कैलकुलेशन करना पड़ा है. फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों यहाँ पे पोर्शन कैलकुलेटिव पोर्शन है, तीनों में हमें कैलकुलेशन वाला काम करना पड़ा है तो बहुत मुश्किल जा रही है. तो बेटा देखिए, अगर हमें आईआईटी में जाना है तो वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ आपको compete करना है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट तो आपको करना ही पड़ेगा. तो एफर्ट्स तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, तो बिना एफर्ट्स के कुछ मिलने वाला नहीं है. यस, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो या चीजों को मैनेज कर सकते हो. आप अपना एक रिटर्न शेड्यूल बनाइए. देखिए, जब भी हम किसी काम को करते हैं उसका प्लानिंग बनाते हैं, तो अगर उसका आपके पास रिटर्न प्लानिंग होगा, लिखा हुआ प्लानिंग होगा, आप अपना शेड्यूल बना के अपने टेबल के सामने लगा के रखिए. तो अगर आपके पास रिटर्न प्लानिंग होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करने का या उसके अकॉर्डिंग आप सोचेंगे कि मुझे ऐसे काम करना है, कहां पर आपका टाइम लॉस हो रहा होगा वो आप देख पाएंगे. ठीक है, तो सबसे बढ़िया है कि आप एक रिटर्न शेड्यूल बनाइए. अपने टेबल पर के सामने जो भी बोले, आप जहां पे बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं वहां पे उसको स्टिक कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको फॉलो करें. कि अगर आप बना हुआ शेड्यूल भी फॉलो कर रहे हैं तो ये भी बहुत छोटी बात नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर जो बोलते हैं कि हमें थोड़ी सी मुश्किल जा रही है, उनके लिए कुछ लाइन में बोलना चाहूंगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है. यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है. पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशिया, पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशिया, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है. तो बेटा कोई भी काम आसान नहीं होता है, आपकी लगन है कि आप उसको कितने मन से कर रहे हैं. तो जितने मन से करेंगे वो काम आपको उतना ही इजी लगने लगेगा. तो बिल्कुल बाय हार्ट आप पढ़ाई करिए, बाय हार्ट चीजों को सोल्व कीजिए, बाय हार्ट रिवीजन कीजिए, तो चीजें आपके लिए बिल्कुल धीरे धीरे सिंपल होती जाएगी. चलिए बात करते हैं हम आगे. अभी हमारी स्टडी से रिलेटेड लास्ट हमने बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-ल्यूजेक लॉ की बात की थी. सो बॉयस लॉ में हमें क्या पता लगा कि यहाँ पे बात किया था इन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर का, कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. सेकंड बात क्या था चार्ल्स लॉ की, तो यहाँ पे क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट. तो यहाँ पे क्या बोला था कि कांस्टेंट प्रेशर पे फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. टेम्परेचर क्या था यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर. थर्ड हमने बात की थी गेल-ल्यूजेक लॉ की, तो यहाँ पे क्या था वॉल्यूम कांस्टेंट था और क्या बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस. एंड फोर्थ हमने बोला था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में क्या बोला था प्रेशर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा. एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट गैस डिपेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स और मॉलिक्यूल ऑफ गैस. तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मींस गैस ने ज्यादा मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई किए हुए हैं या उस गैस के ज्यादा वॉल्यूम मॉलिक्यूल हैं. अगर वॉल्यूम कम है तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स कम है. तो यहाँ पे अगर आप कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, दो डिफरेंट गैस को सिमिलर प्रेशर सिमिलर टेम्परेचर पे रखते हुए अगर उनका वॉल्यूम सिमिलर रख लेंगे तो उनके मोल्स भी क्या होंगे वहां पे सिमिलर होंगे. तो यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या होगा N1/V1 किसके इक्वल होगा N2/V2 के इक्वल. आप यहाँ पे प्रोपोर्शन से हटा के K लगा सकते हैं. K क्या होगा कांस्टेंट V इक्वल टू K इंटू N. तो K क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट, तो K किसके बराबर होगा V/N. तो V/N किसके बराबर होगा यहाँ पे, सॉरी V/N को आप क्या बोल सकते हो दो डिफरेंट कंडीशन के लिए V1/N1 इक्वल टू V2/N2 या N1/V1 इक्वल टू N2/V2. तो ये चार लॉ की हमने बात किया था. अब इन चारों के कॉम्बिनेशन से हमें यहाँ पे गैसियस इक्वेशन दिया गया, आइडियल गैस इक्वेशन दिया गया. तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से क्या बोला कि प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है एनटी के प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शन साइन हटा दें तो यहाँ पे कांस्टेंट आया एनआरटी. आर क्या है यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो आइडियल गैस इक्वेशन में जो पी होता है वो क्या होता है प्रेशर ऑफ गैस, जो V होता है वो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ
आइडियल गैस। आइडियल गैस में हम वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस को क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है। थर्ड यहाँ पे एन की बात करें, एन क्या होगा, मोल्स ऑफ आइडियल गैस। टी क्या होगा यहाँ पे, टेम्परेचर इन केल्विन। और आर क्या होगा यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट। तो इन सब की बात हमने यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट में भी किया था। तो जो बात किया था उसको फटाफट से हम रिवाइज करते थे कि वहां पे क्या क्या बातें बताई थी कि प्रेशर ऑफ आइडियल गैस की यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ प्रेशर की हम बात करें, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, 1 atm में यहाँ पे प्रेशर मेजर किया जाता है। इसके अलावा 1 atm का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 760 mm ऑफ Hg। इसकी हम बात करेंगे कि 760 mm ऑफ Hg एक्चुअली है क्या। इसके अलावा 760 टॉर्क के बराबर 1 atm का वैल्यू होता है 1.0132 बार और 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल के यहाँ पर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के यहाँ इक्वल यहाँ पे 1 atm का वैल्यू होता है, ठीक है। तो डिफरेंट यूनिट आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी बताया गया था। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है यहाँ पे, 1 लीटर की हम बात करें तो 1 लीटर में कितना 1000 ml या 1 ml किसके बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो कितना होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना होता है। तो 3 सेंटीमीटर है तो 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 10⁻³ मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में 1 कितना होता है 10 डेसीमीटर। तो कितना होगा 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल। तो 1 लीटर का वैल्यू कितना होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे केल्विन किसके बराबर होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो जनरली हम यहाँ पे 273 ही यूज में लेते हैं। तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन में आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्जन बताया था, हालांकि हमें यहाँ पर उसका यूज नहीं है इसलिए हम उसको यहाँ पर यूज में नहीं ले रहे, फिर भी आप मोल कॉन्सेप्ट से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने मोल्स की बात किया था। मोल्स आप कैसे निकालते हैं, मास बाय मोलर मास के बेसिस पर, राइट। अगर मास गिवन है तो मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे गैस की बात करें तो गैस का जो भी वॉल्यूम गिवन हो, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर से आप डिवाइड कर दें, ये हम एसटीपी की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस को 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मिल जाएगा। या फिर आप और मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम ऑफ गैस। अगर मॉलिक्यूलर गैस है तो मॉलिक्यूल लिखना होगा और अगर एटॉमिक गैस है तो नंबर ऑफ एटम उसको किससे डिवाइड कर देंगे, Na से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मोल्स मिल जाएगा। और लास्ट हमने बात की थी यहाँ पे R का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो वहां पे आपको 3 वैल्यू बताया था कि जनरली हम यहाँ पे 3 वैल्यू की बात करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए। कौन कौन सा वैल्यू है, R का वैल्यू कितना 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, इसको 25/3 भी हम यूज में लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। और 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, इसको इजी कैलकुलेशन के लिए 1/12 भी यूज में ले लेते हैं। एंड 1.98 अप्रोक्सीमेट इसको 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन यूज में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट में वेरिएशन आ रहा है इसलिए यहाँ पे वैल्यू में भी वेरिएशन आ रहा है। तो ये तीनों वैल्यू विद यूनिट विदाउट कंफ्यूजन आपको पता होना चाहिए कि R का वैल्यू क्या होता है और उनका यूनिट होता क्या है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक्चुअली R क्या हमें बता रहा है, R एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन में हमें क्या मिला, PV इक्वल टू nRT। अगर हम R को निकालना चाहें तो R क्या होगा, PV अपॉन N इंटू डी। अब प्रेशर क्या है, प्रेशर को आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स
पर यूनिट एरिया, राइट। और वॉल्यूम को आप क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम, अगर किसी कंटेनर में गैस का वॉल्यूम आपको निकालना है तो क्या करेंगे, सपोज कोई कंटेनर है यहाँ पे, सपोज ये कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है या कैसा भी कंटेनर, तो इसका बेस का जो भी एरिया होगा इंटू इसका जो भी हाइट होगा वही इस कंटेनर का वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो एरिया इंटू हाइट ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे आर को आप क्या ले सकते हैं, प्रेशर क्या ले सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया इंटू ए इंटू एल अपॉन एन इंटू टी, तो ए से कैंसिल आउट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल अपॉन एन इंटू टी। तो अगर हम यहाँ पे एन 1 मोल ले लें, टी को 1 केल्विन ले ले, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज चलिए एन को 1 मोल ले लेते हैं तो क्या होगा, एफ डॉट एल, हम इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क अपॉन एन इंटू टी। तो यहाँ पे अगर हम आर को बोले तो आर एक्चुअली आपको क्या बता रहा है, पर मोल और पर डिग्री सेल्सियस पर जितना वर्क किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। या 1 मोल पर 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना वर्क किया जा रहा है, 1 मोल गैस पर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन एक ही बात है क्योंकि हम ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ गैस पर 1 केल्विन से या 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना वर्क किया जाएगा वही क्या होगा, यहाँ पे आर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो हालांकि अभी हमारे काम का नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता है, ये नॉर्मली ऐसे ही आपको बताया गया है, ठीक है। तो तीनों आपको यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर दिया। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। एन क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कैसे निकाल सकते हैं, मास बाय मोलर मास से, या अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस गिवन है तो एन से डिवाइड कर दीजिए, या अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है तो 22.4 लीटर से आप उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पीवी, एन को क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन ए। मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ गैस, गैस के जितने भी मॉलिक्यूल उसको एन से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मोल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, मोल्स को क्या कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन कर दिया है इंटू आर इंटू टी। इस वॉल्यूम को अपॉन में लाइए तो क्या होगा, P इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर अपॉन एन ए इंटू टी। तो एन अपॉन वी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एन अपॉन वी को। तो एन अपॉन वी, इसको हम क्या रिप्लेस करके लिख सकते हैं, ये क्या है, एन स्टार, हम एन अपॉन वी को रिप्लेस करके लिख सकते हैं। एन क्या होगा, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। तो एन स्टार क्या होगा, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम, राइट। इसके अलावा R अपॉन ए, एन ए, इसको लिखा जाता है के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। R भी कांस्टेंट है और एवोगैड्रो नंबर दोनों कांस्टेंट है, तो इनकी जगह एक नया कांस्टेंट पुट कर दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻23 के इक्वल। तो ये अब आपको एक नया यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, P के इसके बराबर हो जाएगा एन स्टार इंटू के इंटू टी। तो एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आइडियल गैस का, आइडियल गैसेस इक्वेशन का यह भी है, क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। चलिए देखिए गिवन है आपको क्वेश्चन, इफ टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 to 57 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैस इफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज 1 लीटर assuming pressure is constant। तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रखा है, बोला है कि प्रेशर कांस्टेंट है, इनिशियल वॉल्यूम आपको गिवन है और आपको पूछा गया है कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, बिल्कुल बेहद सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो सॉल्व किया जाए, होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। गिवन आपको T1 टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, T2 टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्या करना होगा, टेम्परेचर को किसमें कन्वर्ट करना होगा, केल्विन में। तो 27 डिग्री सेल्सियस मींस कितना हो गया, 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस, सॉरी T2 कितना है, 57 डिग्री सेल्सियस। 57 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, ये 27 और 57
330 डिग्री 330 केल्विन। तो आपको इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल टेम्परेचर पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर प्रेशर कांस्टेंट तो आप क्या बोलेंगे, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। अगर आपको रिलेशन पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप PV इक्वल टू nRT से भी बता सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, मोल्स के लिए वेरिएशन नहीं बोला है, R कांस्टेंट है, तो VOT का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो V1 कितना है यहाँ पे 1, T1 कितना है 300, V2 कितना है आपको पता करना है, T2 कितना है 330। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा V2 कितना होगा 330 अपॉन 300 मींस 1.1 लीटर। तो दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, राइट। नेक्स्ट गिवन है आपको द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, सर्टेन मास ऑफ गैस इज डबल। टेम्परेचर क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। इफ द इनिशियली गैस इज एट 1 atm pressure, then find percentage increase in pressure assuming volume constant। कांस्टेंट वॉल्यूम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स्ड है। तो यहाँ पर आपको क्या कर दिया है, टेम्परेचर डबल कर दिया, तो आपको था ना प्रेशर में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे PV इक्वल टू nRT के अकॉर्डिंग हम बात करें, वॉल्यूम कांस्टेंट, n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो POT का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो P1 अपॉन T1 किसके बराबर, P2 अपॉन T2 के बराबर। अब आपको यहाँ पे बोला है कि टेम्परेचर डबल किया है, तो यहाँ पे आपको प्रेशर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम इनिशियल प्रेशर को क्या कंसीडर करें, P1 कंसीडर करें, सॉरी P कंसीडर करें, राइट। P2 कितना है आपको पता नहीं है, T1 को T कंसीडर करें तो T2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2T, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं बोला है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि टेम्परेचर केल्विन के अंदर ही डबल किया है, कि इनिशियली T केल्विन था तो फाइनली कितना हो जाएगा 2T केल्विन हो जाएगा। अब रेशियो के बेसिस पे देखते हैं रिलेशन क्या है, इनिशियल प्रेशर P है, इनिशियल टेम्परेचर T है, फाइनल प्रेशर P2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2T, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P2 कितना हो जाएगा 2P के बराबर। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। तो P2 कितना था 2P, P1 कितना था P, तो कितने से इंक्रीज हुआ, P से इंक्रीज हुआ। इनिशियल प्रेशर कितना था, P था, P इंटू 100, तो ये कितना होगा 100% इंक्रीज हो गया, डबल हो गया ना। डबल होने का मीन्स क्या हुआ, 100% इंक्रीज हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको अ सैंपल ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर ऑक्यूपाइड 2.5 लीटर। What temperature is required to adjust the pressure of gas to 1.5 atm after it has been transferred to a 2 liter container। तो पहले क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िए, क्या पूछा गया है वो सोचिए और सॉल्व कीजिए, राइट। तो होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश किया होगा। तो अभी सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लीजिए। आपको T1 गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस मींस 300 केल्विन। P1 आपको गिवन है 1 atm एंड V1 आपको कितना गिवन है 2.5 लीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है वो पूछा है। तो T2 आपको पूछा गया है, एडजस्ट द प्रेशर, प्रेशर एडजस्ट किया हुआ है कितना 1.5 atm आफ्टर इट हैज बीन ट्रांसफर टू 2 लीटर कंटेनर। तो वॉल्यूम कितना कर दिया 2 लीटर कंटेनर। क्या आपको अमाउंट का वेरिएशन बोला है, क्या ये बोला है कि यहाँ पे जो गैस था इस कंटेनर में उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, प्रेशर 1 से 1.5 atm कर दिया है, तो T2 वहां पर कितना रिक्वायर्ड होगा इन दोनों कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे सोचिए कि क्या करना है, आपको अमाउंट में कोई वेरिएशन नहीं गिवन है, तो आप सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन पे आ जाइए, PV इक्वल टू nRT। क्या n में वेरिएशन बोला है क्या, नहीं। क्या R को वेरी होगा क्या, नहीं होगा। क्या P में वेरिएशन बोला है, यस। क्या वॉल्यूम में वेरिएशन बोला है, यस। तो क्या टेम्परेचर में वेरिएशन पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, nR कांस्टेंट है तो क्या बोल सकते हैं PV अपॉन T किसके इक्वल होगा nR। तो nR कांस्टेंट है तो आप क्या बोल सकते हैं, इनिशियल PV अपॉन T1 पर रेशियो किसके बराबर होगा P2 V2 अपॉन T2 के बराबर। इसे बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन फाइनल टेम्परेचर। तो इनिशियल प्रेशर कितना था 1 atm, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 2.5 लीटर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। ये बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ पे टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन में ही पुट करना है। फाइनल टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन इक्वल टू इनिशियल प्रेशर कितना है, सॉरी फाइनल प्रेशर 1.5, फाइनल वॉल्यूम 2 अपॉन फाइनल टेम्परेचर T2 आपको यहाँ पर
बताना है। तो T2 विल बी इक्वल टू कितना होगा ये 3 इंटू 300 अपॉन 2.5। कैलकुलेट कीजिए, कैंसिल आउट कर दें, डेसिमल यहां से हटा दें, 25 1 कितना हो गया 5 120, सही है कैलकुलेशन 552, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 360 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर अगर आप 360 केल्विन कर देते हैं, वॉल्यूम 2 लीटर रखते हैं, तो उस गैस का प्रेशर कितना होगा 1.5 atm हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है आपको, इफ प्रेशर ऑफ अ गैस कंटेन इन अ क्लोज वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 0.4%, 0.4% से हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है when heated by 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस से हीट करने पर उसका प्रेशर 0.4% से बढ़ रहा है। देन कैलकुलेट इट्स इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा वो आपको बताना है। तो पहले वीडियो को शांति से आराम से ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। आपने शायद सॉल्व किया होगा। तो आपको गिवन है कंटेनर के अंदर है, क्लोज वेसल है, क्लोज वेसल, तो क्लोज वेसल का वॉल्यूम वेरी नहीं होगा, यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट। अब क्लोज वेसल है तो मोल्स भी वहां पे बाहर जाने वाले नहीं है, तो मोल्स कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू nRT के अकॉर्डिंग, n कांस्टेंट V कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या होगा P अपॉन T प्रोडक्ट क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, P1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 अपॉन T2। अब आपको ना तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर गिवन है ना फाइनल टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गिवन है, तो कैसे सोल्व किया जाए। बट ये बोला है कि यहाँ पे टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाया है और प्रेशर क्या हो गया 4% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज इनिशियल प्रेशर को हम P मानते हैं, इनिशियल प्रेशर अगर P मानते हैं तो फाइनल प्रेशर P2 कितना होगा, इनिशियल से 0.4% इंक्रीज कर दिया है, तो इनिशियल से 0.4% इंक्रीज कर दो, तो P में 0.4% इंक्रीज कर दीजिए, तो 0.4 अपॉन 100, तो ये हमने इतना प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1.004 P के बराबर, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये आपको फाइनल प्रेशर मिलेगा। अब इनिशियल टेम्परेचर आप क्या कंसीडर करते हैं, T केल्विन कंसीडर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जब हम टेम्परेचर प्लेस करते हैं तो केल्विन में ही प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या ले लें T केल्विन। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर कितने डिग्री से इंक्रीज किया है 1 डिग्री से, तो T प्लस 1। अब 1 डिग्री क्या है डिफरेंस है कि 1 डिग्री से इंक्रीज किया, तो 1 डिग्री से इंक्रीज करो या 1 केल्विन से इंक्रीज करो, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। कैसे कि सपोज इनिशियल टेम्परेचर 300 था, 300 मींस 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। हमने इसको 301 कर दिया, तो 301 मींस क्या है 28 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 1 केल्विन से इंक्रीज किया या 1 डिग्री से इंक्रीज किया, दोनों का मीनिंग एक ही है। क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो गया, इनिशियल प्रेशर P है, फाइनल प्रेशर 1.004 P है, इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा T प्लस 1। तो यहाँ पे आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट क्या होगा, P1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो इनिशियल प्रेशर कितना है P, इनिशियल टेम्परेचर कितना है T, फाइनल प्रेशर कितना है 1.004 P एंड फाइनल टेम्परेचर कितना है T प्लस 1। तो P से P उड़ा दीजिए, राइट। कितना बचेगा यहाँ पे, इधर T को भेज दीजिए, तो T प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1.004 T। तो यहाँ से अब T कॉमन लेके आप कैलकुलेशन कीजिए, कितना होगा यहाँ पर, तो कितना T को इधर भेज दीजिए, तो कितना 1 इक्वल टू 1.004 T माइनस T, 1 इक्वल टू 0.004 T। So T will be equal to 1 upon 0.004 means 1000 upon 4 means 250 केल्विन। बिकॉज हमने टेम्परेचर 250 केल्विन में ही लिया था, तो आंसर भी किसमें आएगा केल्विन में। फिर भी ध्यान रखें यहाँ पे जब आप टेम्परेचर पुट करेंगे तो वो केल्विन में ही पुट करना होता है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको, assuming the same pressure in each case, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट a balloon to a certain volume V at 127 degree Celsius if 8 gram of helium is required to inflate the balloon to half the volume 0.5 V at 27 degree Celsius। ठीक है, तो इत्मीनान से आप क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
चलिए हम सॉल्व करते हैं। शायद आपने पोस्ट करके सॉल्व किया होगा, कोशिश की होगी, कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो आपको बोला है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ईच प्रेशर आपने कंसीडर किया है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में प्रेशर सिमिलर है। अब दोनों कंडीशन कौन, एक बार हाइड्रोजन को फिल किया हुआ है और एक बार हीलियम को फिल किया हुआ है, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और प्रेशर ऑफ हीलियम दोनों के लिए हम क्या करें, सेम प्रेशर कंसीडर करते हैं P। ठीक है, अब बोला है यहाँ पे द मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट अ बलून, तो मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, इन्फ्लेट अ बलून इज 8 ग्राम, तो मास ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम गिवन है। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ H2 कितना दे रखा है, V दे रखा है। टेम्परेचर ऑफ H2 कितना दे रखा है, 127 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 127 प्लस 273 मींस 400 केल्विन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मास पूछा गया है, आपको हाइड्रोजन का मास कितना है वो बताना है। ठीक है, अब गिवन है मास ऑफ हीलियम, हीलियम का मास कितना लिया गया है, 8 ग्राम हीलियम लिया गया है, इज रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट द बलून टू हाफ द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम कितना दिया है यहाँ पर, हाफ दिया है। और टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पे हीलियम के लिए, 27 डिग्री सेल्सियस मीन 300 केल्विन। राइट, अब क्वेश्चन का एसेंस निकल के क्या आ रहा है, सार क्या है यहाँ पे क्वेश्चन का, कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है। तो प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है तो P इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी के अकॉर्डिंग, प्रेशर कांस्टेंट है, आर को भी इधर ले लें बिकॉज आर भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो P और आर दोनों कांस्टेंट है, तो एन अपॉन टी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों कंडीशन के लिए एन टी और वी का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। तो आप क्या बोलेंगे, एन टी अपॉन वी ऑफ H2 किसके बराबर होगा, एन टी अपॉन वी ऑफ हीलियम। क्यों बराबर होगा, क्योंकि प्रेशर दोनों के लिए सिमिलर है, आर का वैल्यू दोनों के लिए सिमिलर है। अगर ये वैल्यू दोनों के लिए सिमिलर है तो ये सारा जो प्रोडक्ट और रेशियो है वो दोनों के लिए क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो मोल्स को आप क्या ले सकते हैं, मास बाय मोलर मास, तो मास बाय मास ऑफ H2 पर मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है, 2 ग्राम, इनटू टेम्परेचर ऑफ H2 कितना दे रखा है, 400 केल्विन, वॉल्यूम कितना दे रखा है V, इक्वल टू मास ऑफ हीलियम कितना दे रखा है 8 ग्राम, मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है 4, टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना दे रखा है आपको 300 केल्विन, और वॉल्यूम कितना V बाय 2। कैलकुलेट कीजिए, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 2 से 4 2 टाइम्स उड़ा दीजिए, तो कितना होगा यहाँ पे मास ऑफ H2, इस 2 से ये वाला 2 भी उड़ा दीजिए, इस 4 से ये एक 2 टाइम्स उड़ा दीजिए, तो बचा हुआ क्या है, क्या चीज बचा है यहाँ पे, मास ऑफ H2 कितना होगा यहाँ पे 6 ग्राम। तो अगर 6 ग्राम H2 आप ले रहे हैं तो जो भी कंडीशन इन्होंने बोली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों पे प्रेशर क्या होगा, बराबर बराबर मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन है आपको, if a mixture containing 3 mole of hydrogen and 1 mole of nitrogen react completely converted, nitrogen is converted completely into ammonia, then what is the ratio of initial and final volume under the same condition of pressure and temperature। तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के लिए क्या है, सिमिलर है। तो पहले तो हम यहाँ पे रिएक्शन की बात करें, N2 और H2 जब दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, 2NH3 यहाँ पर बनने वाला है। इनिशियली क्या है, 3 मोल H2 है और 1 मोल N2 है, तो 1 मोल N2 एंड 3 मोल ऑफ H2 है। जब ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे तो N2 0 हो जाएगा, H2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1:2 के रेशियो में 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब आपको बोला है कि यहाँ पर वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो हम बात करें वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, NRT/P के बेसिस पर। अब यहाँ पे बोला है प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर सिमिलर है, इनिशियल फाइनल, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, आर तो कांस्टेंट होता ही है, तो जब वॉल्यूम होगा किस पर डिपेंड करेगा, मोल्स ऑफ गैस पर। तो हम क्या बोलते हैं, V1/V2 किसके रेशियो में होगा, N1 और N2 के रेशियो में। तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, मोल्स के रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम कितना है और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो किसके अकॉर्डिंग, टोटल मोल्स के अकॉर्डिंग। तो इनिशियली मोल्स कौन से थे, 1 मोल ये था और 3 मोल ये था, तो इनिशियली टोटल मोल्स कितने थे 4, और फाइनल टोटल मोल्स कितना है, अमोनिया ही बचा है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है। तो आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, यहाँ पर 2:1 के बराबर होगा। क्लियर है, चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन आपको, a rubber balloon contains some solid marble each of volume 10 ml.
a gas is filled in the balloon at a pressure of 2 atm and the total volume of balloon is 1 liter. In this condition, if external pressure is increased to 4 atm, the volume of balloon becomes 625 ml. Find the number of marble present in balloon. तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, विचार कीजिए कि क्या करना है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और कैसे सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर निकालिए। चलिए, मे भी आपने शायद होपफुली आपने इसको सॉल्व किया होगा, वीडियो को पॉज करके सोचा होगा कि कैसे करना है। तो अभी हम क्वेश्चन की बात करें। गिवन है आपको एक रबर बलून है जिसमें कुछ मार्बल पीस है और हर पीस का वॉल्यूम कितना है 10 ml। तो अगर ये बलून है तो इसमें कुछ मार्बल पीस है, उन मार्बल पीस में हर पीस का वॉल्यूम कितना है 10 ml है। ठीक है, अब यहाँ पर a gas is filled in the balloon at a pressure, तो यहाँ पे जो प्रेशर है गैस का वो कितना है यहाँ पे 2 atm है और जो बैलून का टोटल वॉल्यूम है वो कितना है यहाँ पे 1 लीटर। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पे 2 atm प्रेशर पे इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर के बराबर है। अब क्या बोला है, इफ द एक्सटर्नल प्रेशर, अब प्रेशर कितना कर दिया 2 atm की जगह कितना कर दिया 4 atm कर दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून कितना हो गया है यहाँ पर 625 ml हो गया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल प्रेजेंट इन बैलून। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अभी आपको टेम्परेचर के बारे में कोई वेरिएशन गिवन नहीं है। अगर कोई वेरिएशन गिवन नहीं है तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी इक्वल टू एन आर टी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कांस्टेंट आर कांस्टेंट, हमने क्या किया है बाहर से प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम का बैलून क्या हो गया कम हो गया, सॉरी बैलून का वॉल्यूम क्या हो गया कम, बट जो अंदर गैस प्रेजेंट होगी वो तो रहेगी। तो यानी जो मोल्स यहाँ पे पहले प्रेजेंट थे इस प्रेशर पे उतने ही मोल्स ऑफ गैस क्या रहेंगे बाद में भी रहेंगे, तो एन भी कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया यहाँ पे आइसोथर्मल कंडीशन हो गई है, यानी बॉयल्स लॉ वाला कि कांस्टेंट टेंपरेचर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट क्या होगा कांस्टेंट P1 V1 किसके बराबर P2 V2 के बराबर। बट जो लॉ था वो किसके लिए था गैस के लिए। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा गैस का लिया जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, जितना भी बैलून का वॉल्यूम है उसमें से अगर आप मार्बल का वॉल्यूम माइनस कर दें तो आपको किसका वॉल्यूम मिल जाएगा गैस का वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसको हम हटा के यहाँ पे सब ये इनिशियली P1 था यानी इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस। अब अगर हम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करें तो हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल इक्वल टू एन। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मार्बल पीस है वो एन है। ठीक है, इनिशियल प्रेशर P1 कितना था 2 atm, इनिशियल वॉल्यूम टोटल था कितना 1 लीटर, 1 लीटर मीन 1000 ml। अब टोटल वॉल्यूम 1000 ml था, उसमें से कुछ वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है इन मार्बल पीस ने। तो एक मार्बल पीस का वॉल्यूम कितना गिवन है आपको 10 ml, तो एक मार्बल पीस का 10 ml है तो n मार्बल पीस का क्या होगा n इंटू 10n। तो यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम था उसमें से आपने मार्बल पीस का वॉल्यूम माइनस कर दिया तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे गैस का वॉल्यूम मिल गया ml में। ठीक है, फाइनल प्रेशर यहाँ पे कितना किया हुआ था 4 atm और इस फाइनल कंडीशन में बैलून का वॉल्यूम कितना था 625 ml। तो क्या यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड मार्बल का वॉल्यूम चेंज होगा, मार्बल का वॉल्यूम प्रेशर के साथ वेरी नहीं होता है, नंबर भी वेरी नहीं होंगे। तो जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से आप क्या करेंगे मार्बल के वॉल्यूम को माइनस कर देना। एक मार्बल का वॉल्यूम 10 ml था तो n का कितना होगा 10n, तो 625 में से आप 10n को माइनस कर देना तो इतना वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा फाइनली गैस का होगा। तो इनिशियल प्रेशर आपको गैस का पता है, इनिशियल वॉल्यूम आपको गैस का पता है, फाइनल प्रेशर गैस का पता है, फाइनल वॉल्यूम आपको गैस का पता है। अब टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं है यानी आप टेम्परेचर कांस्टेंट मान के सॉल्व करेंगे तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो इनिशियल प्रेशर कितना 2, इनिशियल वॉल्यूम कितना 1000 माइनस 10n, फाइनल प्रेशर कितना फाइनल प्रेशर कितना गिवन है 4 और वॉल्यूम कितना है 625 माइनस। ये समझ पा रहे हैं कि ये जो लॉ है वो केवल गैस के लिए है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 वो भी किसका आना है गैस का आना है। तो टोटल बैलून के वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम यहाँ पे मार्बल पीस ने ऑक्यूपाई कर रखा है तो हमने क्या कर दिया उस वॉल्यूम को यहाँ पे टोटल वॉल्यूम में से हटा दिया है। तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा वो किसका रहने वाला है गैस का। तो इनिशियली 1000 ml टोटल वॉल्यूम था तो 1000 माइनस 10n और फाइनल प्रेशर बढ़ाने पर टोटल वॉल्यूम कितना था 625 ml। तो 625 में से आपने क्या किया 10 मार्बल पीस के वॉल्यूम को माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर
P1 V1 इक्वल टू P2 V2 के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कीजिए। 2 से 4 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट कीजिए। 1000 माइनस 10n कितना होगा, कितना आ रहा है ये 1250 माइनस 20 एंड 20 को दे रहे हैं, 1000 को तो भेज दें, तो 10n विल बी इक्वल टू 250, सो n विल बी इक्वल टू 25। यानी बैलून के अंदर कितने मार्बल पीस प्रेजेंट होंगे, 25 मार्बल पीस। क्लियर? देखिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ग्राफ गिवन है आपको, log v और log t के बीच में बोला है at pressure 0.08 to 180 m graph between log v and log t for n1 n2 and n3 moles of gas observed as the following, then calculate value of n1 n2 and n3। मीन्स आपको n1 n2 और n3 मोल्स बताने हैं, गैस के मोल्स कितना होगा, राइट। ये n1 मोल्स के लिए ये वाला ग्राफ गिवन है, n2 मोल्स के लिए ये ग्राफ गिवन है और n3 मोल्स के लिए ये ग्राफ गिवन है। आपको गिवन है यहाँ पे n2 के लिए इतना इंटरसेप्ट है जिसका वैल्यू कितना है 0.3010 और n3 मोल्स जब है तो वहां पे इंटरसेप्ट का वैल्यू आपको गिवन है 0.4771। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉग और एंटी लॉग वाला वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ लॉग का वैल्यू मैं बताता हूं, वो आप याद रखिएगा कि मे भी आपने पढ़ ही लिया है। log 2 का वैल्यू 0.3010, log 3 का वैल्यू 0.4771, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 4 जिसको log 2 पावर 2 भी लिखते हैं तो क्या होगा 2 log 2, log 2 का वैल्यू जो होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, log 5 0.69, अप्रोक्सीमेट इजी कैलकुलेशन के लिए 0.7 भी यूज में लेते हैं, log 6 क्या होगा log 2 इंटू 3, तो log a इंटू b किसके बराबर होता है log a प्लस log b, तो log 2 प्लस log 3, राइट। अप्रोक्सीमेट 0.77 आपको मिलता है। log 7 0.84, log 8 क्या लिखा जा सकता है log 2 पावर 3 2 क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3 log 2, तो ये अप्रोक्सीमेट 0.93 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। इजी कैलकुलेशन के लिए हम 0.9 ही यूज में लेते हैं, यहाँ पर इजी कैलकुलेशन के लिए 0.3 ही यूज में लेते हैं। नेक्स्ट log 9 क्या होगा यहाँ पे log 3 स्क्वायर या 2 log 3, log 3 का वैल्यू कितना है 0.47, इसको 0.4771 की जगह हम मोस्टली कैलकुलेशन में 0.47 ही यूज में ले लेते हैं। और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, वो तो आपको पता ही होगा। तो ये log का वैल्यू इतना तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, वहां पे ये बहुत यूज में आने वाला है, तो वहां पे आपको एंटी लॉग भी बताएंगे, बट यहाँ पे अभी हम एंटी लॉग के बारे में डिस्कस ना करके इसी क्वेश्चन में एंटी लॉग को डायरेक्टली यूज में लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे ग्राफ गिवन है, तो इस ग्राफ के से आपको बताना है n1 का वैल्यू क्या होगा, n2 मोल्स का वैल्यू क्या होगा और n3 मोल्स का वैल्यू क्या होगा। तो पहले तो हम यहाँ पे log v और log t की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इक्वल टू nRT से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे v क्या होगा, यहाँ पे nRT अपॉन p। आपको log के बीच में ग्राफ गिवन है तो हम क्या करें log ले लें, तो क्या होगा log v इक्वल टू, अब यहाँ पे n कांस्टेंट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस के लिए, पर्टिकुलर गैस के लिए n का वैल्यू कांस्टेंट होगा, पर्टिकुलर गैस के लिए r तो वैसे भी कांस्टेंट और प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट आपको दे ही रखा है। तो यहाँ पे एक टर्म ये हो जाएगा, एक टर्म t हो जाएगा, तो a इंटू बी log a इंटू बी क्या होगा log a प्लस log b, तो क्या ले सकते हैं log nr अपॉन p प्लस log t, राइट। अब यहाँ पे इसकी और इसके बीच में आपको ग्राफ गिवन है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की हम बात करें तो क्या होगा y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे जो भी स्लोप होगा वो किसके बराबर, सॉरी जो भी इंटरसेप्ट होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर log nr अपॉन p के बराबर। ठीक है, तो पहले हम बात करें यहाँ पे n1 के लिए, तो इसमें इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है 0, कोई इंटरसेप्ट नहीं है। तो हम बात करें n1 का, तो n1 के लिए इंटरसेप्ट क्या है 0 है, तो यहाँ पे यही वैल्यू क्या है इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस c। m क्या होता है स्लोप, c क्या होता है इंटरसेप्ट, तो log nr अपॉन p का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। तो किसका वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, मींस ये nr अपॉन p का वैल्यू क्या होना चाहिए
1 होना चाहिए तभी तो ये 0 होगा। तो अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो NR अपॉन P का वैल्यू कितना आना चाहिए 1। लॉग 1 का वैल्यू तो 0 है, तो हम जब एंटी लॉग लेंगे ऑन टेकिंग एंटी लॉग NR अपॉन P का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 1 के इक्वल मिलेगा। तो हम यहाँ पे N1 की बात करें तो इसको N1 ले लेते हैं, यहाँ पे N1 लिख देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आप नोट कीजिएगा। तो यहां से आप N1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। N1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, N1 विल बी इक्वल टू कितना P अपॉन R। P कितना है 0.0821 ATM। ये ATM में तो R का वैल्यू भी ATM वाला ही यूज में लेना है, मीन्स 0.0821। तो यहाँ पे N1 का वैल्यू कितना होगा 1 मोल यहाँ पे N1 के लिए होगा। N2 के लिए हम बात करें, N2 के लिए यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है log NR अपॉन P, log N2R अपॉन P, इसका वैल्यू कितना गिवन है, ये इंटरसेप्ट है सेकेंड मोल गैस के लिए, तो इसका वैल्यू कितना है 0.3010। अभी आपको log की वैल्यू बताई है, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010। यहाँ पे यानी ये इसका वैल्यू अगर 2 हुआ तभी तो log इतना आएगा। तो अगर आप एंटी log लेंगे तो N2R अपॉन P, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 2, बिकॉज इसका वैल्यू 2 होगा तभी तो इसका लॉग इतना आएगा। तो ये इसका पूरा वैल्यू कितना होगा 2 के बराबर। तो N2 किसके बराबर होगा 2P अपॉन R। तो 2 इंटू P का वैल्यू 0.0821 अपॉन 0.0821 मीन से कितना होगा 2 मोल। तो N2 का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें N3 के लिए, तो N3 के लिए इंटरसेप्ट आपको क्या गिवन है, कितना 4771। तो log N3R अपॉन P, इसका वैल्यू कितना है 0.4771 मींस यहाँ पे इसका वैल्यू 3 होगा तभी तो log 3 का वैल्यू 0.4771 मिलेगा। यानी N3 अपॉन R का वैल्यू कितना, N3R अपॉन P का वैल्यू कितना 3 होना चाहिए। तो N3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू प्रेशर कितना 0.0821 अपॉन R का वैल्यू 0.0821 मींस यहाँ पे N3 का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 3 मोल। क्लियर। तो ये ग्राफ में आपको लॉग एंटी लॉग धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे जैसे जैसे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पर सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, प्लॉट a curve between PT versus T at constant volume and moles, volume constant है, number of moles of gas constant है, and find number of moles of gas in vessel if dpt upon dt। तो यहाँ पे आपको pt का dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है, उसका वैल्यू दे रखा है 300 at 300 केल्विन और वॉल्यूम ऑफ वेसल दे रखा है आपको 82.1 ml। चलिए तो यहाँ पे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपको बताया हुआ है कि क्या ग्राफ बनेगा और कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं। ठीक, तो शायद आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया होगा। तो आपको PT वर्सेस T के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम बात करें पहले आइडियल केस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू NRT। आपको यहाँ पे P की बात करें तो क्या होगा NR अपॉन V इंटू T। आपको क्या बोला है वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, R तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। आपको किसके बीच में PT वर्सेस T, तो यहाँ पे तो T है बट यहाँ पे P नहीं है, सॉरी यहाँ पर T नहीं है। तो यहाँ पे T लाने के लिए हम क्या करें, बोथ साइड T से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा PT, यहाँ पे इसकी जगह एक नया कांस्टेंट पुट कर दें K इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे PT इक्वल टू के टी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन रिलेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको PT का ग्राफ किसके साथ ड्रॉ करना है, PT का ग्राफ T के साथ ड्रॉ करना है। तो आपको बताया था y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ के साथ आप पैराबोला, तो यहाँ पे K का वैल्यू पॉजिटिव ही रहने वाला है बिकॉज मोल्स R और V इनमें से किसी का वैल्यू नेगेटिव नहीं रहेगा। तो PT वर्सेस T में ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, पैराबोला मिलेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट बोला है ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन वेसल इफ dpt अपॉन dt कितना होगा 300 के बराबर होगा। तो हम dpt अपॉन dt की बात करें, डिफरेंशिएट करना है आपको pt को t के रेस्पेक्ट में। तो pt की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे kt स्क्वायर, तो इसको करते हैं d अपॉन dt kt स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा 2kt है, राइट। डिफरेंशिएशन आपने
पड़ा हुआ है। आपको बोला dpt अपॉन dt का वैल्यू कितना है 300, यानी 2 kT का वैल्यू कितना होगा 300 होगा, राइट। अब यहाँ पे k का वैल्यू क्या है nr अपॉन v के बराबर, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एन, r कितना 0.0821 अपॉन वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना दिया था आपको 82.1 ml, ml को लीटर में चेंज करना होगा बिकॉज यहाँ पे जो भी सारी वैल्यू होती है वो SI यूनिट में ही होती है। वॉल्यूम को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो k का वैल्यू हुआ, t का वैल्यू कितना है 300, तो 300 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल टू 300, सॉल्व कीजिए 300 से 300 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 82.1, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये पूरा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना बचेगा आपको 1/2 मींस कितना होगा यहाँ पे 0.5 मोल्स प्रेजेंट होगा। क्लियर, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर यूज में लिया है, राइट। यस, चलिए नेक्स्ट गिवन आपको एट कांस्टेंट टेम्परेचर T कैलकुलेट मोल्स ऑफ गैस A एंड B। तो आपको यहाँ पे ग्राफ गिवन है 1/V एंड P के बीच में, आपको गिवन है यहाँ पे A और B के लिए जो एंगल है यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है A के लिए और B के लिए 60 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे आपको बताना है मोल्स A के लिए A के कितने मोल्स होंगे, B के कितने मोल्स होंगे। तो ये पता करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिलेशन बताना पड़ेगा 1/V एंड P के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सो PV इक्वल टू NRT के अकॉर्डिंग हम बात करें, आपको क्या चाहिए y एक्सिस पे 1/V चाहिए, तो 1/V को इधर ले आए तो 1/V हो जाएगा और NRT को इधर ले आए तो PV बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1/V इक्वल टू P इंटू 1/NRT। ये रिलेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर आप V को अपॉन में ले आए तो 1/V और बाकी NRT को इधर ले आए तो ये 1/NRT आपको मिल जाएगा। तो ये 1/P और NRT आपको मिला, 1/V इक्वल टू P इंटू 1/NRT। तो इसको आपने y एक्सिस पे रखा हुआ है, इसको x एक्सिस पे रखा हुआ है। यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पे 0, तो y इक्वल टू m x प्लस c, इंटरसेप्ट 0 है तो ये क्या होगा यहाँ पे स्लोप। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है स्लोप को आप किससे निकालते हैं tan थीटा से, राइट। तो थीटा आपको गिवन है, थीटा पता है, स्लोप का वैल्यू आप इक्वेट कर सकते हैं। तो इनिशियली हम बात करें A गैस के लिए, फॉर गैस A, तो यहाँ पे tan थीटा कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री किसके बराबर हो यहाँ पे, tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है स्लोप, तो इसका स्लोप क्या होगा 1/NART के बराबर। तो tan 45 कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1/NRT कितना होगा NART इक्वल टू 1, तो NA कितना होगा यहाँ पे 1/RT के इक्वल। तो जो भी यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू होगा वो यहाँ पे हम पुट करके एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कैलकुलेट कर सकते हैं। गैस B के लिए बात करें, फॉर गैस B यहाँ पे tan थीटा कितना देगा आपको 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है √3, तो √3 यहाँ पे क्या है इसका स्लोप, तो इसके स्लोप का वैल्यू कितना देगा 1/NB इंटू RT। तो NB कितना मिल जाए आपको यहाँ पे 1/√3 RT के बराबर। टेम्परेचर का जो भी वैल्यू है वो पुट कर देंगे तो आपको मोल्स ऑफ B मिल जाएंगे। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको सम spherical balloon each of volume 2 liter are to be filled with hydrogen gas at 1 atm pressure and 27 degrees Celsius from a cylinder of volume 4 liter. The pressure of H2 gas inside the cylinder initially is 20 atm at 127 degrees Celsius. Find number of balloon which can be filled using this cylinder assuming that फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर बिकम 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बहुत लंबा लैंग्वेज है, आपको पहले वीडियो को पॉज करके पहले लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना है कि एक्चुअली दे क्या रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सिलेंडर गिवन है, जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है 4 लीटर और जो प्रेशर है इनिशियली जो सिलेंडर का प्रेशर है वो कितना गिवन है आपको 20 atm। तो इनिशियली प्रेशर दे रखा है 20 atm और इनिशियली जो टेम्परेचर था वो सिलेंडर का कितना था 127 डिग्री सेल्सियस मींस 400 केल्विन, राइट। अब क्या किया जा रहा है कि इन सिलेंडर से कुछ बैलून्स को फिल किया जा रहा है, राइट। उस बैलून के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है
कि इस बलून का वॉल्यूम ऑफ बलून कितना है 2 लीटर, किस प्रेशर पे फिल किया जा रहा है इसको 1 atm पर, और टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बलून के लिए इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ बलून विच कैन बी फिल्ड यूजिंग दिस सिलेंडर अज्यूमिंग दैट फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर, यानी यहाँ पे सिलेंडर के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर सिलेंडर कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस मीन 300 केल्विन। फाइनल प्रेशर ऑफ सिलेंडर कितना होगा वो सोचिए और सोल्व कीजिए। अच्छा, तो यहां पर अभी हम बात करें क्या सिलेंडर का वॉल्यूम चेंज होगा, क्या सिलेंडर का वॉल्यूम चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सिलेंडर तो क्या है वहां पे एक हार्ड बॉडी है। ठीक है, जैसे आपके घर में सिलेंडर होता है उसमें से गैस खत्म हो जाती है तो वहां पे उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो इसको सॉल्व करने के से पहले एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहेंगे कि घर में हम सभी के एलपीजी गैस के सिलेंडर लगे हैं जो खाना बनाने में यूज में आते हैं। ठीक है, जब आपकी मदर बोलती है कि टिल्लू बेटा सिलेंडर खत्म हो गया है, सिलेंडर चेंज कर दो, तो जब उन्होंने बोला कि सिलेंडर खत्म हो गया है तो इसका क्या मीनिंग होता है? क्या सिलेंडर एक्चुअली खत्म हो गया है? क्या उसके अंदर गैस पूरी तरीके से खत्म हो गई है? कभी अगर आपने सिलेंडर चेंज किया होगा तो सिलेंडर चेंज करते टाइम आप उसको थोड़ा सा ऐसे हिला के देखिएगा, रोटेट करके देखिएगा, तो आप उसमें फील करेंगे कि कुछ आवाज आ रही है। तो वो आवाज क्यों आ रही? क्योंकि उसके अंदर अभी भी गैस प्रेजेंट है। तो अगर सिलेंडर खत्म हो गया तो गैस क्यों प्रेजेंट है? देखिएगा कि उस जो सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है वो हाई प्रेशर पे भरी होती है। गैस का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। तो गैस का अंदर जो गैस भरी हुई है उसका फ्लो तभी तक हो सकता है जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। जनरली हम मानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, तो जो बाहर 1 atm प्रेशर है और अगर अंदर भी 1 atm प्रेशर हो जाएगा तो वहां पे गैस का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अगर दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो गया, सिलेंडर के अंदर अगर 1 atm प्रेशर है तो मींस उसके अंदर अभी भी गैस प्रेजेंट है, राइट। तो गैस का फ्लो फाइनली कब तक होगा? जब तक कि दोनों तरफ प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। इनसाइड ऑफ सिलेंडर एंड आउटसाइड ऑफ सिलेंडर जब तक प्रेशर बराबर नहीं हो जाता गैस का फ्लो होता ही रहेगा। तो टिल्लू बेटा यहां पर आप क्या समझे कि यहां पर गैस का फ्लो कब तक होगा? जब तक दोनों तरफ प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। यानी आप बैलून को किस प्रेशर पे फिल कर रहे हैं? 1 atm। तो यहाँ पे बैलून के अंदर 1 atm प्रेशर रखना है। तो जब तक यहाँ पे इसके अंदर 1 atm प्रेशर नहीं हो जाता आप बैलून फिल करते रहेंगे, राइट। तो फाइनल प्रेशर बैलून का कितना, सॉरी सिलेंडर का कितना होने वाला है? ये तो जो इन्फॉर्मेशन लिखी है हमने बैलून के लिए लिखी है, इसको एक साइड रखते हैं। तो जो फाइनल प्रेशर यहाँ पे सिलेंडर का है वो कितना होगा? 1 atm हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पे कितने बैलून फिल करना है। तो सपोज आपने कभी बैलून्स खरीदे होंगे, गुब्बारा खरीदा होगा, तो जब बैलून वाला आता है गुब्बारे वाला उसके पास भी गैस का सिलेंडर होता है, वो क्या करता है वहां पे बैलून लगाता है और उसका नॉब ओपन करता है और बैलून को फिल करता है। तो अब बैलून कब तक फिल होते रहेंगे? जब तक कि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता, राइट। अब जब वहां पे अंदर से सिलेंडर से गैस बाहर आ रही है तो वहां पे वो गैस किसके अंदर जा रही है? बलून्स के अंदर। तो अंदर से जो गैस बाहर आई होगी या अंदर से गैस के मोल जो बाहर आए होंगे उसका वैल्यू किसके बराबर होगा? जितने मोल्स बैलून के अंदर प्रेजेंट है उन सबके मोल्स का सम कितना होगा? जितने मोल्स सिलेंडर से बाहर आ चुके। क्या यहाँ पे मोल्स कांस्टेंट होंगे? सिलेंडर के अंदर मोल्स कांस्टेंट नहीं होंगे, सिलेंडर का फ्लो कंटिन्यू यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करें? पहले चेक करते हैं कि इनिशियली सिलेंडर के अंदर कितने गैस के मोल्स थे और फाइनली कितने बचे। उन दोनों का डिफरेंस कहां पर जाएगा? बैलून के अंदर। इनिशियली सिलेंडर में कितने मोल्स थे और फाइनली कितने बचे, उन दोनों का डिफरेंस कहां पर जाएगा? बैलून के अंदर, राइट। अब एक बैलून में कितने मोल्स है वो हम कैलकुलेट कर देंगे, तो एन बैलून में कितने मोल्स होगा उसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए जरा कंफ्यूज मत होइए, सॉल्व करते हैं। तो हम क्या बोले यहाँ पे? इनिशियली, तो यहाँ पे हमने बैलून फिल कर रहे हैं, तब तक फिल करेंगे जब तक कि फाइनल प्रेशर 1 atm नहीं हो जाता। तो इनिशियली कंडीशन ये थी। फाइनली वॉल्यूम तो कितना रहने वाला है? 4 लीटर। वॉल्यूम यहाँ पर वेरी नहीं होने वाला नहीं है। इनिशियली मोल्स ऑफ गैस
कितना होगा, N1 हम यहाँ पे ले लेते हैं, कितना होगा, N किसके बराबर, PV अपॉन RT के बराबर होगा। तो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम तो वही रहेगा, P1 V अपॉन RT। तो P1 कितना था यहाँ पे 20 atm, वॉल्यूम कितना है 4 लीटर अपॉन R इंटू T1, इनिशियली टेम्परेचर कितना था 400, तो ये मिल जाए आपको 80 अपॉन 400 R। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि आगे यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, फाइनली मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर, कितने मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, आपको फाइनल प्रेशर गिवन है, यानी कुछ ना कुछ मोल्स तो है तभी तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो N2 कितना होगा यहाँ पे P2V अपॉन RT2, यहाँ पे वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं है, तो फाइनल प्रेशर कितना 1 atm। अब हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे बैलून को 1 atm पे फिल करना है, तो जब अंदर प्रेशर 1 atm हो जाएगा और यहाँ पे भी प्रेशर 1 atm है तो गैस का फ्लो नहीं होगा। जब यहाँ पे प्रेशर 1 atm नहीं हो जाता जब तक, तब तक आप बैलून फिल कर सकते हैं। जब तक अंदर प्रेशर 1 atm नहीं हो जाता तब तक ही आप बैलून फिल कर सकते हैं। जब प्रेशर 1 atm हो जाएगा तो आप बैलून्स को फिल नहीं कर पाएंगे। तो प्रेशर फाइनल कितना है 1 atm, वॉल्यूम कितना है 4 लीटर अपॉन 8, फाइनल टेम्परेचर कितना है 300, तो ये कितना होगा 4 अपॉन 300 R। तो इनिशियली इतने मोल्स थे, फाइनली इतने बचे, तो जो बीच के मोल्स हैं वो कहां गए, बैलून में ट्रांसफर हुए। तो मोल्स ऑफ गैस ट्रांसफर्ड इन बैलून, कितने ट्रांसफर होंगे N1 इनिशियल जितने थे और जितने बचे, तो ये कितना होगा 80 अपॉन 400 R माइनस 4 अपॉन 300 R। एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम, कितना आ रहा है 1200 R, कितना आ रहा है ये 240 माइनस 16, तो कितना आ रहा है 14 में से 16 गया कितना 224 अपॉन 1200 R। तो इतने मोल्स किसमें शिफ्ट हो गए हैं, बैलून में चले गए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बैलून के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि बैलून का वॉल्यूम, एक बैलून का वॉल्यूम 2 लीटर है, उसका प्रेशर 1 atm है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन वन बैलून, एक बैलून में कितने मोल्स होंगे। चलिए इसका काम खत्म हो गया, इसको यहां से हम क्लीन कर लेते हैं, आप नोट कीजिएगा जब आप स्टार्ट करें सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है V1 2 लीटर है, तो मोल्स प्रेजेंट इन बैलून, तो इसको हम लिख देते हैं NB, कितना होगा PB VB अपॉन RTB। तो प्रेशर कितना बैलून के लिए 1 atm, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर अपॉन R, टेम्परेचर बैलून कितना है 300 केल्विन, तो 2 अपॉन 300 R। तो अगर एक बैलून में इतने मोल्स है तो हम क्या बोलते हैं, मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन X नंबर ऑफ बैलून। हम N नहीं लेते हैं, अदरवाइज N से N का यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। X नंबर ऑफ बैलून कितना होगा, एक बैलून में इतना है तो X में कितना होगा 2x अपॉन 300 R। ठीक है, अब यहाँ पे बैलून में इतने ही मोल्स ट्रांसफर हुए थे, एक बैलून में इतना है तो X बैलून में इतना होगा, तो जो मोल्स बैलून में प्रेजेंट है और जो बैलून में ट्रांसफर हुए दोनों बराबर ही तो होंगे। तो कितना होगा यहाँ पे, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 2x अपॉन 300 R विल बी इक्वल टू कितना है 224 अपॉन 1200 R, राइट। तो कैंसिल आउट कर दें, R से R को उड़ा दीजिए, 300 से 1200 को कितने टाइम्स उड़ा देंगे 4 टाइम्स, तो x कितना होगा 224 अपॉन 8, तो कितना आ रहा है x इक्वल टू 8 2 जा 16 एंड 6, तो 28 बैलून्स यहाँ पर आ जाएंगी। क्लियर। तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा गैस का ट्रांसफर होने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि जितने इनिशियल मोल्स थे उतने सारे के सारे मोल्स ट्रांसफर हो जाएंगे। कितने मोल्स ट्रांसफर होंगे, जब तक कि दोनों तरफ प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। तो प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको मोल्स का डिफरेंस लेके उस मोल्स को बैलून के मोल्स के इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर।
तो होपफुली आपको कैलकुलेशन समझ आई होगी, जितने क्वेश्चन हमने किए हैं वो समझ में आए होंगे। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पहले आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से वापस से सॉल्व कीजिए कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है क्या। फिर बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो भी आपको होमवर्क दे रहे हैं उसको टाइम टू टाइम सॉल्व कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार, बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, कीप लर्निंग।